साथियों, आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा को देखते हुए, राहुल जी की सुरक्षा को देखते हुए आईजी यहाँ पे खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं ताकि किसी प्रकार की यात्रा में कोई विघ्न न डले। आईजी साहब जी वाई पवन कुमार जी तो साथियों यहाँ पे कड़ी व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा यहाँ पे कही गई है ताकि किसी प्रकार की राहुल जी को कोई परेशानी ना हो। तो जुड़े रहिए साथियों आजाद न्यूज के साथ, आपको दिखाते हैं पल पल की खबर राधा राय के साथ। साथियों, आप सभी का स्वागत है आजाद न्यूज पटियाला में। बने रहिए राधा राय के साथ। आज यहाँ पर पेवा के अंदर रैली है राहुल जी की। काफी भारी संख्या में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के और किसान सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं दूर दूर से आए हुए किसान, जानते हैं इनकी जुबानी। सर, आप कहाँ से हैं? जी सर। सर, जो पिपली के अंदर किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पिपली के अंदर जी हम अपनी बात रखना जा रहे थे, अपनी रैली शांतिपूर्वक अपनी रैली करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो सरकार ने हमारे को रैली करने से रोका। पहले हमारी गाड़ियां रुकवाई गई और फिर बोला कि पैदल चलना है, पैदल चलने के लिए बोला गया। तो जब हम पैदल चले, अपनी रैली शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहते थे, तो इन्होंने अपना हमारे साथ भिड़ गए, हमको आगे जाने दिया, लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज में बहुत से किसानों को चोटें आई। और जैसा कि आपको पता है इसके अंदर मेरे सिर फूट गए, आपको पता ही है। हाँ साथियों, मैं दिखाना चाहूँगा कि सर के भी यहाँ पे अखबार आपने देखा होगा कि यहाँ पे सर के काफ़ी चोट आई थी। ये वही साथी हैं जो हमारे बीच में आपसे रूबरू हैं। तो सर, आज जो रैली है इसकी क्यों जरूरत पड़ी? जो यात्रा के खेती बचाओ यात्रा राहुल जी को निकालनी पड़ रही है हरियाणा पंजाब के अंदर, इसे ऐसा क्यों जरूरत पड़ी इसकी? जरूरत आपको पता ही है, किसान सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है और मंडी को खत्म करना चाहते हैं। मंडीकरण तोड़ दिया है इन्होंने, किसानों की फसल बिक नहीं रही है। 15-15 दिन से किसान सड़कों के ऊपर पड़े हैं, किसान बेहाल हो गया है। पंजाब में बुरा हाल है, 2 स्टेटें रहे जिसके अंदर मंडीकरण है, मंडीकरण इन्होंने तोड़ दिया, मंडीकरण रहा नहीं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं सर कि कांग्रेस की अगर आने वाले समय में सरकार बनती है तो आप क्या कार्य करेंगे? क्या उम्मीद चाहते हो आप कांग्रेस से? काले राहुल गांधी जी ने जैसा कि कल बोला है और मतलब सुरजेवाला जी ने बोला है, रणदीप सुरजेवाला जी ने, तो ये कांग्रेस की सरकार आते ही ये जो काले कानून है बीजेपी के, जो इन्होंने किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, आड़तियों को मारने का काम किया है, इसको खत्म कर दिया जाएगा, खत्म करने का काम किया जाएगा। तो सर का कहना है कि अगर कांग्रेस की यहाँ सरकार बनती है तो उसको खत्म करने का, जो कानून बनाया गया उसको खत्म करने का काम किया जाएगा। हमारे बीच में कुछ और साथी हैं। सर, आपका क्या कहना है किसानों को लेकर के? मेरा यही कहना है कि भाई साहब जो आध्यादेश बीजेपी सरकार लेके आई है, जी सर, इससे किसान हो, मजदूर हो, आड़ती हो और किसान से जुड़ा हुआ कोई भी साथी हो, इन्होंने आज इसको सड़कों पर लाने का मजबूर कर दिया, क्योंकि इन्होंने एमएसपी को खत्म कर दिया। और किसानों की एक ही डिमांड है कि आप मंडी के अंदर हमें एमएसपी दें और मंडी से बाहर एमएसपी देने का काम करें। एक ही लाइन लिखनी है और किसानों की कोई मांग नहीं है। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को एक ऐसा भंडारण का लाइसेंस दे दिया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। साथियों, सरकार को इस बात के भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई एमएसपी के बाद जो ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, भाई ये आगे किस रेट पे देंगे? इनके ऊपर कोई किसी तरह की कोई लगाम नहीं है। सरकार की तरफ से ये बेलगाम हो गए और किसान को बर्बाद करने का ये पूरी तरह से काम कर रही है। तो सर का यहाँ पे आपने देखा साथियों का कहना है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको काम देने का काम किया सरकार ने। यहाँ पे कोई भी ना खुश नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हर जगह रोष है किसानों का सरकार के प्रति। और आप देख रहे हैं कुछ ही समय में राहुल गांधी जी अपनी यात्रा के साथ यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। यही वो 2 ट्रैक्टर हैं जिन पे राहुल जी अपना यात्रा का शुभारंभ करेंगे और यहाँ पे अपने काफिला के साथ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ राहुल गांधी जी, पूरी सुरक्षा इनकी बढ़ाई गई है प्रशासन को देखते हुए। दिखाते रहेंगे आपको पल पल की खबर। आज यहाँ पेवा हरियाणा के अंदर, शहर पेवा के अंदर राहुल गांधी जी पहुंचने वाले हैं पंजाब की अपनी यात्रा को समाप्त करके। यही वो ट्रैक्टर हैं जिसपे
राहुल गांधी जी अपना यात्रा का शुभारंभ करेंगे पेहवा से, उसी समय में पहुंचने वाले हैं। काफ़ी सुरक्षा बढ़ाई गई है प्रशासन द्वारा। बने रहिए साथियों राधा राही के साथ। आज़ाद न्यूज़ टीवी पटियाला दिखाते रहेंगे आपको पल पल की खबर, बिना डरे बिना झुके आपके बीच। हमारे बीच में यहाँ पे मैडम जी पहुंची है नरवाना से। रैली है, इसके लिए जो देश में काले कानून पास किए गए हैं उसके विरोध में ये यात्रा इस समय चल रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी ने भी इस चीज का विरोध किया था कि इन अध्यादेशों को आप कुछ कानूनों का रूप ना दें, क्योंकि ये किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, सीधे उन पर चोट है। हमारा अन्नदाता जिसका अनाज जो है वो मंडियों में तो प्रॉपर सही ढंग से बिक नहीं रहा है, वो ओपन मार्केट में कैसे जाएगा, कैसे बेचेगा। इन्होंने तो बीजेपी ने तो अपने प्राइवेट जो दोस्त हैं उनको फायदा देने के लिए इस तरह का काला कानून पास किया है। खासतौर से हमारा पंजाब और हरियाणा, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसको कतई लागू होने नहीं देंगे। किसानों जो कानून बनाए हैं, लेकिन किसान बोलते हैं कि एमएसपी के ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, हम इसी समर्थन में हैं कि जब 3 अध्यादेशों को आपने कानून बनाया है तो आप उसमें अगर प्राइवेट खरीदे या सरकार खरीदे, लेकिन अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दे रहे हैं तो ठीक है, हम तो किसान का भला चाहते हैं। न केवल किसान, मजदूर, खेती हर आधारित जितने भी लोग हैं उससे इसका नुकसान है, क्योंकि प्राइवेट पार्टनर्स अगर आएंगे मार्केट में तो उनकी लड़ाई वो कहाँ तक लड़ते फिरेंगे। तो इसीलिए आज जो ये यात्रा चल रही है पूरे पंजाब से होकर आज हरियाणा में जो एंटर आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हम लोग सब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये तय किया है। विधानसभा में एडजर्नमेंट मोशन हमने दिए हैं, कॉल अटेंशन मोशन दिए। हम लोग हरियाणा में इस बिल को कतई भी लागू नहीं होने देंगे। ये रैली को आप चारों तरफ देखो, जोश ही जोश है। मैडम हाथरस के अंदर जो प्रियंका गांधी पे लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम बड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं हाथरस की। हमारी दलित बेटी के साथ जो रेप हुआ, रेप के बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के आदेश पर उसकी रातों रात अंत्येष्टि की, बिल्कुल गलत है। हम इसकी लड़ाई भी अच्छे से लड़ेंगे। आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वहाँ गई, आदरणीय राहुल गांधी जी गए, इन्होंने उनके ऊपर भी लाठीचार्ज और इस तरह से रोकने का काम किया है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किस बात का आप नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जो बेटी पढ़ी लिखी आप उसको बचा नहीं पाए, बचाने की बजाय आप उसकी अंत्येष्टि कर रहे हैं। कभी भी उनको जो है जनता यहाँ की माफ नहीं करेगी और इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। रात को जिस प्रकार से 2 बजे जो दाह संस्कार किया है, भारतीय संस्कृति का गला घोटा है। आप ठीक कह रहे हैं, एक तो रेप, सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, दूसरा जिनके परिवार की वो बेटी है आप उसी के परिवार को बंधक बना रहे हैं, बजाय उनको सिक्योरिटी देने के। बिल्कुल सीओ मोटो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को क्या उस बेटी को न्याय मिल पाएगा मैम? न्याय दिलवाने के लिए हम लोग संसद से लेकर सड़कों से लेकर विधानसभा तक हम लोग जो है पूरी की पूरी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, देखिए इसमें ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे कि आज हम 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड है, अगर हम लोग जो है बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ऊपर से एक तो रेप, दूसरा हिंदू संस्कृति। आप क्या हिंदू हिंदू करते हैं? हिंदू संस्कृति को पूरी तरह से कुचलने का इन्होंने काम किया है। हाथरस की बेटी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उस दलित परिवार के साथ हमारी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। घटना थी उसके बाद भी इन्होंने कहा जिस समय निर्भया कांड हुआ था, देखिए जब निर्भया कांड हुआ था जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात आई, 1000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड की बात आई, सब कहाँ है? वो नेता कहाँ है? कहाँ है स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां भेजती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को? कहाँ है मेनका गांधी जी और इनके नेता, खासतौर से इनकी महिला नेता, वो तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है और जहाँ से वो खुद सांसद है वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही है। और देश भर में नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उन महिलाओं में भी खासतौर से दलित महिलाएं हैं, दलित बच्चियां हैं,
ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक तो कोरोना काल, उसमें एक दहशत का माहौल है, उसके साथ में इस तरह की घटनाएं वो दिल दहलाने। मैडम, हरियाणा के अंदर मंडियां भरी पड़ी हैं फसल के साथ, जो आज का अनाज है, धान है, वो रुल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, इन्होंने कहा कि कोई भी किसान जो है, चाहे मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचे, चाहे प्रदेश के बाहर बेचे, जब आप अपने किसान का, जो खासतौर से रजिस्टर्ड किसान है, आप अपनी मंडियों में तो उनका फसल के दाम आप उनको दे नहीं रहे हैं, खरीद नहीं कर रहे हैं। आज धान बाजरा हमारी मंडियां आटी पड़ी हैं, परचेज शुरू नहीं हो रहे हैं। किसान को रात को टोकन के लिए मैसेज देते हैं, वो मंडी में जब लेके आता है, एक तो उसकी फसल नहीं खरीदी जा रही, दूसरा जितना उसकी प्रोडक्शन है सारी की सारी फसल आप नहीं खरीद रहे, तो कैसे उम्मीद करेंगे जो काले कानून लेकर आ रहे हैं। मॉइस्चर में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल की मंडी में जब विजिट किया था कल, उन्होंने स्वयं कहा वहाँ की मशीनें खराब पड़ी हैं, मॉइस्चराइजर के नाम, मॉइस्चर वही है फसल में, दूसरी चीज़ों के नाम पर जो है किसानों के साथ ठगी की जा रही है। इसीलिए हम जो किसान हमारा अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसकी रीढ़ की हड्डी पर लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना सारा रोड जाम हो गया, साइड में आ जाओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यही थे मैडम गीता भुक्कल जी, जो आप हमारे बीच में, जिन्होंने अध्यादेश के बारे में और उस बहन की बेटी के बारे में बताया। कहीं ना कहीं रोष है कि हम उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथ ही आज राहुल गांधी की यात्रा में यहाँ पे गीता भुक्कल जी पहुँची हुई हैं। आप देख रहे थे, अभी उनके विचार सुन रहे थे। जुड़े रहिए आजाद न्यूज के साथ, राधा राही के साथ पल पल की खबर पाने के लिए। अभी कुछ ही पल में राहुल गांधी जी अपनी यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच में कुछ साथी और जुड़ चुके हैं, जानना चाहेंगे इनसे। हाँ जी सर, आज राहुल गांधी जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं पेवा के अंदर, आप क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी जी ने तो किसानों को आकर इतनी सांत्वना दी है, किसानों की इतनी हौसला अफजाई की है कि आज तीसरा दिन है पंजाब और हरियाणा में जी, पूरे हिंदुस्तान के किसान में एक बड़ी खुशी का ये माहौल है कि ऐसी तंगी के माहौल में, ऐसी तानाशाही के माहौल में, जो अलग अलग पार्टियों के इतने बड़े बड़े नेता, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, कोई आवाज तक नहीं निकाल पाया। ऐसे माहौल में राहुल जी तो हमेशा ही अपनी हिम्मत दिखाते रहे हैं। और इस बिल का जैसे ही कोई बात हुई है, अध्यादेश पास हुआ है, इस पे लेकर आए हैं, तो राहुल जी ने बराबर इसकी खिलाफत की है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने इसकी खिलाफत की है और किसानों ने तो बरखिलाफत इस कानून की है। तो किसानों को अब इस अंधेरे में कोई साथ देने वाला नजर नहीं आ रहा था, तो राहुल गांधी का साथ मिलने पर किसानों में थोड़ी ही विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है। आप आज की मौजूदा सरकार पे क्या चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? आज की मौजूदा सरकार को तो बने रहने का कोई हक ही नहीं है किसी तरह से। मौजूदा सरकार तो बड़ी तानाशाही, भ्रष्टाचारी और जनता की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, हर तरह से हर क्षेत्र में जनता को तोड़ने का काम किया। अकेले किसान की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए, हर क्षेत्र पर, हर मोड़ पर यह सरकार फेल साबित हुई। क्या नाम है सर आपका? मैं बैजेंद्र माजरा हूँ, अलका बादली से, कांग्रेस से मैं इधर आता हूँ। आपके हल्के से कितने ट्रैक्टर और कांग्रेस? हमारा हल्का यहाँ से दूर पड़ता है, मतलब रोहतक झज्जर पड़ता है, तो हम अपनी स्कॉर्पियो और सफारी गाड़ियों में आए हैं, तो हम तो यहाँ पर इतनी दूर से ट्रैक्टर लाना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी हम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इस किसान बिल का विरोध करने के लिए आए हैं। तो देखिए साथियों, हमारे बीच में माजरा से आए यहाँ पे विधायक और कार्यकर्ता, उनके साथ काफी तादाद में आए हैं, और ये भी कहीं ना कहीं किसानों की मांग को लेकर के उनकी यात्रा का में शामिल हुए हैं, ताकि उनकी यात्रा को दुरुस्त किया जाए, अच्छी तरह से प्रारंभ में उनमें शामिल हुआ जाए। तो जुड़े रहिए आजाद न्यूज़ टीवी के साथ।